एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है दैट इज़ पार्ट 1, हाउ पावरफुल इज़ इंडिया एयर डिफेंस। अच्छा, एयर डिफेंस के बारे में ये बताने वाले हैं कि इंडिया कितना पावरफुल है, और वीडियो है डिफेंसिव डिटेक्टिव की। सो यकीनन वीडियो अच्छी होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। सो here we go। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और ये कितनी लेयर्स का है, किस लेयर्स में कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन कौन से हथियार हैं और भविष्य में कौन कौन से नए एयर डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 4 लेयर्स का है, यानी जो हवाई सुरक्षा है वो 4 लेयर्स में बांटी गई है। तो पहली लेयर है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की, दूसरी रेंज है मीडियम रेंज एयर डिफेंस की, तीसरी है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की और चौथी है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की। इन चारों डिफेंस लेयर्स में, एयर डिफेंस लेयर्स में अलग अलग तरह की हथियार, अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस में बीएमडी यानी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस है। ये डबल लेयर्स वाली सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें पहली है पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरी है एएडी यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये दोनों सिस्टम मिलकर भारत के चारों तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने वाली सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, लेकिन तब भी उसकी मिसाइलों की रेंज भारत में करीब करीब 2700 किलोमीटर तक है। तो अगर युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों से मिसाइलें भी भारत की तरफ मारी जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइलें हुई तो क्या होगा? भारत मिसाइलों के अटैक से अपने आप को कैसे बचाएगा? इसलिए दोनों देशों के मिसाइल थ्रेट को देखते हुए जरूरी था कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जिससे इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। साल 1999 में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। जो इसमें पीएडी है यानी पृथ्वी एयर डिफेंस जो है, इसका काम है हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन का, यानी जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइलें आ रही होती हैं उनको उन्हीं ऊंचाई पर जाकर, एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर उन्हें इंटरसेप्ट करना और उन्हें नष्ट करना। एएडी का काम है लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन का, यानी वो मिसाइल जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गई हो, बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रही हो, उनको ये मिसाइल, उनको ये सिस्टम इंटरसेप्ट करता है और उनको ये खत्म करता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल पर इंटरसेप्ट कर सकता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है धरती के वायुमंडल की सबसे ऊपरी वाली सतह, यानी आप इसे करीब करीब स्पेस मान सकते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस में जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है प्रद्युम्न मिसाइल। प्रद्युम्न एक 2 स्टेज मिसाइल है। इसका पहला स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर है, जबकि दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल मोटर है। इसके जरिए 5000 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। दुश्मन मिसाइल को यह जमीन से अधिकतम 80 किलोमीटर ऊपर मार गिरा सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 8 मैक की है, यानी आवाज से 8 गुनी तेज। इसके जरिए मुख्य रूप से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को मारा जा सकता है। इसमें डेटोनेशन के लिए जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, यानी ये सीधे दुश्मन के मिसाइल से जाकर टकराती नहीं है, बल्कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की वजह से जैसे ही मिसाइल इसके पास से गुजरती है ये फट जाती है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि दुश्मन मिसाइल के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ खास एंगल पर अगर मिसाइल आए तो कई बार वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल से बच जाती है। ऐसी सिचुएशन के लिए ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी एएडी को डिजाइन किया गया है।
और इसलिए डिजाइन किया गया है कि ये 100% मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली, 100% ये जाकर टारगेट मिसाइल को नष्ट कर सकती है। और मतलब एक तरह से इसे कहें तो ये एडी जो है वो पीएडी का बैकअप सिस्टम है, यानी प्लान बी सिस्टम है कि अगर प्लान ए से मिसाइल मिस हो जाती है तो प्लान बी में जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो 100% उसे जाकर हिट करे और किल करे। एडवांस्ड एयर डिफेंस धरती के एंडो एटमॉस्फेरिक लेवल पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। एंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब हुआ कि धरती के वायुमंडल के भीतर आ चुकी मिसाइल को मार गिराने के लिए इसे बनाया गया है। एएडी में जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल होता है उसका नाम है अश्विन। ये सिंगल स्टेज मिसाइल है, इसमें सॉलिड फ्यूल मोटर लगा हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर की है, जबकि ये जमीन से अधिकतम 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद मिसाइल को मार गिरा सकती है। अश्विन मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 5 मैक की है, यानी आवाज से 5 गुनी ज्यादा तेज। एडी मिसाइल का डिटोनेशन मैकेनिज्म हिट टू किल इंटरसेप्शन का है। हिट टू किल का मतलब यह है कि यह सीधे दुश्मन के मिसाइल से जाकर टकराती है, यानी एकदम आमने सामने की टक्कर होती है। यानी पीएडी और एएडी मिलकर दुश्मन के मिसाइल को नीचे गिरने का मौका तक नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे वो टारगेट को डिटेक्ट करता है, कैसे उन्हें वो ट्रैक करता है, कैसे उसे वो नष्ट करता है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत आसान भाषा में, जिससे आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, आपको बताता हूं। देखिए, जो पूरा बीएमडी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स हैं, लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिशन कंट्रोल सेंटर है और कई सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं। ये सब देश के अलग अलग भागों में तैनात है और इन्हें एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे ये सुरक्षित भी रहें और ऑपरेशन के वक्त इसके कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए। जैसे ही कोई मिसाइल भारत की तरफ फायर होगी तब देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रडार्स और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स फौरन इसे डिटेक्ट कर लेंगे। फिर वहां से ये डेटा मिशन कंट्रोल सेंटर तक आएगा। मिशन कंट्रोल सेंटर टारगेट का क्लासिफिकेशन करेगा, यानी किस तरह के मिसाइल है। इसके साथ साथ ये टारगेट असाइनमेंट और किल असेसमेंट भी करेगा, यानी टारगेट मिसाइल को कौन इंटरसेप्ट करेगा और कौन किल करेगा। इसके अलावा यह सिस्टम बताएगा कि टारगेट मिसाइल को 100% नष्ट करने के लिए कितनी इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी जानकारी वहां मौजूद कमांडर के सामने आएगी, जिससे कमांडर तय करेगा कि क्या फैसला लेना है। कमांडर के हामी भरते ही मिशन कंट्रोल सेंटर से जानकारी लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स को भेजी जाएगी। लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स रडार्स की मदद से मिसाइल की रफ्तार, ऊंचाई, फ्लाइट पाथ और उसके टारगेट, यानी कि वो कहां गिर सकती है या कहां गिरने वाली है, उसे कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद वो लॉन्चर को इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देगा। कुछ ही मिनटों बाद इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के मिसाइल को मार गिराएंगी। अगर किसी भी वजह से पीएडी से ये दुश्मन मिसाइल बच जाती है तब फौरन एएडी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन पीएडी कंट्रोल को जा रही होती है वो सारी रियल टाइम में एएडी के पास भी जा रही होती है। जैसे ही एएडी को पता चलता है कि दुश्मन मिसाइल पीएडी से बच गई है तो वो फौरन अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर देती है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2 लेयर्स वाला बनाया गया है, जिससे दुश्मन के मिसाइल के पास बचने का एक भी मौका न रहे। बीएमडी में जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार लगा है, आप उसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। यानी भारत से 600 किलोमीटर दूर होगी मिसाइल, तब यह पता लगा सकता है कि भाई मिसाइल कहां पर है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये रडार एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। यानी अगर भारत की तरफ 200 मिसाइलें एक बार में फायर कर दी जाएं तो ये उन 200 की 200 मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। मीडियम रेंज एयर डिफेंस में बराक 8 है, जिसे हम MRSAM या LRSAM के भी नाम से जानते हैं। S-400 है जो इस साल के आखिर तक भारत को मिल जाएगा, और भारत का अपना मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम XRSAM है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वैसे इस रेंज में भारत सोवियत संघ से लिए गए S-200 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब उसे रिटायर कर दिया गया है। 300 किलोमीटर रेंज वाले इस सिस्टम ने करीब 25 साल तक भारत को अपनी सेवाएं दी हैं। फिलहाल इसकी जगह बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने ले ली है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार की जाती है। इसे MRSAM और LRSAM के नाम से भी जाना जाता है। क्या डिफरेंस है MRSAM और LRSAM में, आपको बता देता हूं। MRSAM
लैंड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स कर रही है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। ये जमीन से अधिकतम 16 किलोमीटर ऊपर दुश्मन के किसी भी टारगेट को मार गिरा सकती है। इसकी रफ्तार 2 मैक की है। बराक 8 का जो दूसरा वेरिएंट है यानी LRSAM, जिसका मतलब है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे खास तौर पर नेवी के लिए बनाया गया है, यानी जो हमारे युद्धपोत हैं उन पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर की है। यह समंदर की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद दुश्मन के किसी भी टारगेट को मार सकती है। इसकी रफ्तार भी 2 मैक की है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 360 डिग्री की कवरेज देता है। भारतीय नेवी इसे कोलकाता क्लास, विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर इस्तेमाल कर रही है। और अब बात S-400 की। रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इसकी 5 रेजिमेंट्स की डील रूस के साथ की है और नवंबर में, इसी साल नवंबर में उसकी पहली रेजिमेंट डिलीवर हो जाएगी और बहुत जल्द वो रेजिमेंट भारत की हवाई इलाके की सुरक्षा में तैनात भी हो जाएगी। इस वक्त भारतीय वायुसेना के 100 से ज्यादा जवान रूस में मौजूद हैं। पिछले कई महीने से वो S-400 ऑपरेट करने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। नवंबर तक इसकी पहली रेजिमेंट डिलीवर हो जाएगी और कुछ ही महीनों के भीतर उसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। S-400 की ऑपरेशनल रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इसकी रेंज की बात करें तो ये अधिकतम 60 किलोमीटर और न्यूनतम 5 किलोमीटर है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा सकता है। ये एक साथ 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और एक साथ 160 गाइडेड मिसाइलों को हैंडल कर सकता है। ऑपरेशन के लिए रेडी होने में इसे ड्राइव करते वक्त 5 मिनट का वक्त लगता है और वहीं अगर ये स्टैंड बाई में है यानी पहले से रेडी है तो 1 मिनट से 3 मिनट तक में ये तैयार हो जाता है फायर करने के लिए। यानी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध के वक्त बेहद कम वक्त में इसे ना सिर्फ डिप्लॉय किया जा सकता है बल्कि फायर करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सिस्टम एक्टिवेट है तो इसका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 9 से 10 सेकंड्स का है। यानी मैक्सिमम 10 सेकंड्स में इसकी मिसाइलें टारगेट की तरफ फायर हो चुकी होती हैं। इसके जरिए कोई भी विमान यानी फाइटर जेट हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स हो, अवॉक्स हो या फिर एरियल टैंकर रिफ्यूलर्स हो, हर तरह के विमान को इससे नष्ट किया जा सकता है। और यही नहीं, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, मिसाइलें हो, कुछ भी हो, S-400 के आगे कोई नहीं बच सकता। यानी एक तरह से S-400 के आने से भारत की जो हवाई रक्षा प्रणाली है वो बेहद मजबूत हो जाएगी, बेहद अभेद हो जाएगी। पहली मिसाइल है 40N6E। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे टारगेट्स को मार गिरा सकती है। इसकी रफ्तार आवाज से 14 गुनी तेज है। दूसरी मिसाइल है 48N6E3। इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को मार गिरा सकती है। इसकी भी रफ्तार आवाज से 14 गुना ज्यादा तेज है। तीसरी मिसाइल है 48N6E2। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई के टारगेट को ये मार सकती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार है आवाज से 8.2 गुना ज्यादा तेज। चौथी मिसाइल है 9M96E2। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार सकती है। रफ्तार की जानकारी नहीं है। पांचवी मिसाइल है 9M96E। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिरा सकती है। रफ्तार की कोई जानकारी नहीं है। एयर डिफेंस की अगर बात करें तो इस वक्त चीन जो है वो भारत से ज्यादा मजबूत है और इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आपको अपनी कमी का पता होता है तभी आप उसको मजबूत करते हो। और इसीलिए S-400 की डील भी भारत ने रूस के साथ की है। तो S-400 जब आ जाएगा भारत में इसी साल नवंबर में, तो हमारी जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है या एयर डिफेंस है वो चीन के बराबर का टक्कर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के स्वदेशी S-400 की, यानी XRSAM की। XRSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह भारत का अपना मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। साल 2019 में DRDO ने पहली बार इस नए मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। इसे खासतौर पर एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। DRDO की कोशिश है कि अगले साल यानी 2021 से XRSAM मिसाइल का डेवलपमेंट ट्रायल शुरू हो जाए। इसकी ऑपरेशनल रेंज 250 से 350 किलोमीटर की होगी। फाइटर जेट्स, सबसोनिक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें, सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल जैसे टारगेट्स के लिए इसकी रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए जैसे बॉम्बर्स, अवॉक्स और एयर रिफ्यूलर टैंकर्स के लिए इसकी रेंज 350 किलोमीटर की होगी।
डीआरडीओ के मुताबिक इससे स्टेल्थ फाइटर जेट्स और टर्मिनल स्टेज में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने S-400 खरीद लिया है तो फिर हमें XRSAM डेवलप करने की जरूरत क्यों है? देखिए, इसके 3 जवाब हैं। पहला कि हम कब तक विदेशी सिस्टम्स पर डिपेंड रहेंगे, यानी कब तक हम विदेश से रक्षा प्रणालियां खरीदते रहेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। सही बात। दूसरा पॉइंट है कि जो MRSAM है और जो S-400 है उसके बीच में एयर डिफेंस में एक गैप है, उस गैप को भरने का काम XRSAM करेगी। और तीसरी बात जो बेहद अहम बात है कि भारत को एक बहुत बड़ा इलाका डिफेंड करना है और S-400 के लिमिटेड हमारे पास रेजिमेंट्स हैं, 5 रेजिमेंट्स हैं, तो उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए उसके साथ XRSAM को जोड़ा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि S-400 और XRSAM दोनों मिलकर भारत की हवाई सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे और जिनमें लूप होल्स की जो हालात बन जाते हैं वो हालात कम होंगे। दोस्तों, इंडियन एयर डिफेंस के पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उसमें बात होगी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की। उसमें मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा कि भाई इन दोनों की जरूरत भी क्यों है। तो उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश को हर कोने तक ये बात पता होनी चाहिए कि सटीक और सही जानकारी क्या होती है और वो कहां से मिलती है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सही बात। नमस्कार, जय हिंद। भारत आत्मनिर्भर तो बनना बहुत ज़रूरी है और जो कि भारत ऑलरेडी बन भी रहा है और ये हम चीज़ देख रहे हैं। लेकिन ये जो एयर डिफेंस की जो चीज़ें हैं ये तो जाहिर सी बात है भारत दूसरी कंट्रीज से अभी तक ले रहा है और आने वाले वक्त में इसमें भी भारत अपना काम भी मतलब कि भारत में भी चीज़ें बनेंगी। वैसे डीआरडीओ काम तो कर रहा है लेकिन एयर डिफेंस की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एयर जेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे इजराइल से ख़रीदता है भारत या फिर रशिया से ख़रीदता है, मतलब ये तो काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज की, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो लॉन्ग एयर जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं लाइक ये जो है इसमें मैं हमेशा से ही सोचती थी कि अगर जैसे कि एक तरफ से इस तरह से कोई होता है, कोई करता है, लाइक पाकिस्तान, सपोज दैट पाकिस्तान करता है या चाइना करता है, तो जो इन लोगों का जो होता है लाइक पाकिस्तान मतलब कि भारत को कैसे पता चलेगा कि वहाँ से जो है इन्होंने मिसाइल छोड़ दिया है, या फिर पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि भारत ने मिसाइल छोड़ दिया। तो ये माइंड में मेरे हमेशा आता था ऐसा। तो इतना टाइम मिलेगा कि आप जो है वो पता चल जाए कि हाँ यहाँ से मिसाइल आ रहा है तो हम लोग भी अपना छोड़ दें, इस तरह का कुछ कंसेप्ट, मतलब कि ये मेरे माइंड में हमेशा से ही चीज़ आ रही थी, क्वेश्चन उठता था। लेकिन इस वीडियो ने मेरे माइंड से ये क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। पता नहीं पाकिस्तान के पास कितनी हद तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह का सिस्टम है कि वो दूर से पता चल जाए कि क्या है, कहाँ से आ रहा है या फिर क्या। लेकिन भारत की तरफ से ये मुझे कंफर्मेशन हुई इस वीडियो के थ्रू कि मतलब कि रडार के थ्रू पता चल जाता है जो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कितनी दूर से, मतलब कि कौन सी जगह से वो उसको क्लिक कर लेता है। अब वो 600 किलोमीटर के फासले पर जब होता है तो तभी पता चल जाता है कि ये यहाँ से कोई चीज़ आ रही है। तो ये एक अच्छा सिस्टम भी है और इस तरह का अब पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के पास ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन भारत के पास ऐसा है। और इसके अलावा और भी जो इन्होंने बताए हैं तो उसमें भी यही है कि कोई 150 किलो, कोई मतलब 150 किलोमीटर, कोई मतलब इस तरह से है फासले में। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि भारत की जो एयर डिफेंस है उसका बजट भी अगर आप देखते हैं या फिर उसकी वैसे भी बात करते हैं तो भारत अपनी एयर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट, हैवी बजट जो है वो एयर डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। और चाहे वो आप बाहर से ये लोग जेट ख़रीदते हैं, चाहे वो यहाँ से ख़रीदते हैं या फिर
आप कोई भी पावर की, सुपर पावर की बात कर लें तो भारत ऑलरेडी इसमें विन करता है और आगे है। लेकिन जैसे कि इन्होंने ये बताया कि जो चाइना है, चाइना सुपर पावर में बहुत आगे है। और चाइना जो है वो ख़ुद भी, आपको पता ही है कि चाइना हमेशा आगे बढ़ कर रहने की कोशिश में भी होता है, लेकिन वो अपने आप, उनको डर भी है कि कहीं से हमारे ऊपर जो है, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, तो उनको भी डर है कि कहीं हमारे साथ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, तो इसलिए वो ख़ुद को सेफ रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर की, तो ठीक है चाइना की पावर है, लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत भी बहुत आगे निकल चुका है इस सुपर पावर में, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि भारत जो है वो और भी आगे निकलेगा। और आत्मनिर्भर तो है ही, लेकिन इन चीज़ों में भी, एयर डिफेंस में भी प्रॉपर तरीके से वो आत्मनिर्भर बनेगा। जबकि डिफरेंट जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत की, वो काम कर रही हैं एयर स्पेस के ऊपर। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को प्राउड होगा, इस तरह की वीडियोस देखकर प्राउड होना चाहिए। बल्कि मुझे खुद खुशी होती है कि इस तरह की चीज़ें जिनके बारे में मुझे कभी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है, लाइक भारत में क्या चीज़ें हैं। और जब मैंने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं ज़ीरो थी, क्योंकि मेरी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी। इन वीडियोस को देख देख के मैंने अपनी नॉलेज को गेन किया, बढ़ाया, और काफ़ी चीज़ें जो है वो मुझे जानने को भी मिली। लेकिन यकीनन आप जो हैं, आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी कंट्री इतना आगे निकल गई है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा साइमा रिएक्शन चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मेरा न्यू चैनल है इंटरटेनमेंट की। अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप चाहते हो इंटरटेनमेंट के लिए, डेवलपमेंट के ऊपर कोई वीडियोज़ हो, जैसे कि मनाली टू रोहतांग पास तक की एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है जो कि मैंने रिएक्ट किया है, और वो वीडियो मैंने अपलोड की है साइमा रिएक्शन चैनल पर। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप लोगों को इस चैनल पर नहीं मिलेंगी, बट उस चैनल पर मिल जाएंगी, जो कि आप देखना चाहते हो। तो प्लीज़ आप उसको भी जाएँ, फॉलो करें, देखें, तो आपको अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।